बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते कौन आपके वीडियो शाजी का सलाम। आज हम बनाएंगे एक आलू गोभी की ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी। चलते हैं वट्टू को किचन में और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। दो तरह की गोभी होती है, एक होती है फूल गोभी और एक होती है बंद गोभी। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं फूल गोभी। 1 किलोग्राम हमने फूल गोभी ले ली है, जिसके पत्ते और डंठल हम अलग कर देंगे। गोभी के हम इस हिस्से को भी काट देंगे। अब हम गोभी की कटिंग करेंगे। गोभी की कटिंग हम इस तरह करेंगे कि ना जो हमारा फूल है गोभी का, ना वो छोटा हो और ना वो बड़ा हो, बस वो दरमियाने साइज़ का हो। और जब हम उसको पकाएं तो वो पकाते वक्त मैश ना हो जाए, बल्कि फूल नज़र आए। गोभी की कटिंग करते वक्त गोभी के एक एक पीस को चेक करेंगे, फूल को चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। अब हम 3 अदद आलू ले लेंगे। हम इसको छील लेंगे और इसकी क्यूब की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। आलूओं की कटिंग करने के बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे और आलू को उसमें भिगो देंगे ताकि आलू हमारे पाए रहने से काले ना हों। अब हम एक बाउल लेंगे, जिसमें हम नीम गर्म पानी ले लेंगे, उसमें ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सिरका डाल देंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम गोभी को इस पानी में डिप कर देंगे 10 मिनट के लिए। अब आप हमसे ये पूछेंगे ये क्यों डिप किया है, तो उसको डिप करने की वजह ये है कि इसमें जो जरासीम और कीड़े मकोड़े हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, इसमें मैं प्याज कटिंग करके डाल दूँगी और उसको उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। 1 अदद प्याज हमने मीडियम साइज़ का इसमें इस्तेमाल किया है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही अदरक जो चॉप किया हुआ है वो डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून राई डालूंगी और उसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रश खोपरा डाल दूँगी, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। खोपरा डालने से इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट पैदा होगा। अब हम इसमें 5 अदद हरी मिर्चें जिनको कटिंग करके इसमें डाल रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम कुक करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून थाइम पाउडर और 1 टीस्पून ही मेरे पास ये चिकन पाउडर। अब इन सब मसालों को हम इसमें गोभी में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मसालों को मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे। गोभी बनाने का यह तरीका बिल्कुल यूनिक है, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है, वो भी मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 3 मिनट तक मैं इन सब चीज़ों को भून लूँगी। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम गोभी और आलू को मसाले में डाल देंगे। इसको हम मसाले में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम भून के फिर इसको दम पे रख देंगे। गोभी को हम यूनिक तरीके से बना रहे हैं, इसमें हम पानी नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम दम पे पका रहे हैं। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो हल्का सा छिड़काव करके हम इसको दम पे पकाएंगे। फ्लेम हम अब बिल्कुल स्लो कर देंगे, दम वाला कर देंगे। मैंने शादी से पूछा कि आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें पानी का सिर्फ छिड़काव करेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा छिड़काव करके इसको हम ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे लो फ्लेम पे। गोभी और आलू को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब टाइम आ गया है ढक्कन लगाने का। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसको लो फ्लेम पे, जो कि स्टीम वाला फ्लेम होता है यानी कि दम वाला फ्लेम, उस पर 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया। माशाल्लाह से गोभी हमारी तैयार हो गई है। हमने इसे दम पे पकाया है। पानी हमने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, हल्का सा छिड़काव किया था।
अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। एक अच्छी सी डिश ले लेंगे और उसमें हम आलू गोभी को डिश आउट करेंगे। देखें, कमाल की डिश बनी है, बहुत ही लजीज लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है अभी अभी खा लें। थोड़ा सा हम इसको कोरिएंडर के फ्रेश लीव्स के साथ इसको गार्निश कर देंगे। कमाल की डिश बनी है, वंडरफुल, मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। नए आने वाले दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोमास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब आप यहाँ तक देखते देखते आन पहुँचे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम थोड़ा इसको टेस्ट करके भी देखेंगे कि ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट किया है, कमाल की बनी है, वंडरफुल, यमी एंड टेस्टी। ज़रूर घर पे ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Wow! Very tasty!